सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, यानी कि लॉर्ड मैकाले ने अपने जीवन काल में भारतीय शिक्षा में कौन-कौन से बदलाव लाए, किस प्रकार उसने प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का जो विवाद था, यानी कि जो कुछ विद्वान थे वो मानते थे कि जो भारतीय धार्मिक पुस्तकें हैं, इसके अलावा जो भारतीय समाज है, जो प्राचीन भारतीय समाज था, उसके अनुसार शिक्षा चले, लेकिन जो पाश्चात्य विद्वान थे वो मानते थे कि आज के समय के हिसाब से शिक्षा चले और आज के विचारों और मान्यताओं के अनुसार ही शिक्षा को आधुनिकीकरण के रूप में आधुनिक बना करके उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए शिक्षा को। तो दोस्तों, इस तरीके से प्राच्य और पाश्चात्य जो विवाद था उसका भी अंत लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में हुआ। तो दोस्तों, लॉर्ड मैकाले चूंकि अंग्रेज था तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हो कि वो अंग्रेजी भाषा का ही गुणगान करेगा और वो सोचेगा कि पूरे देश में अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग अधिक मिले, क्योंकि अंग्रेज जब शुरू में भारत में आए थे तो सभी को अंग्रेजी आती नहीं थी, तो बहुत सारे कार्य करने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। कितने लोगों को वो वहां से ब्रिटेन से लेकर के भारत में आते, तो इंग्लैंड से भारत में लाने के लिए भी कितने अधिक से अधिक लोगों को वो लोग लाते। तो अगर यहाँ पर ही वो लोग अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को अंग्रेजी सिखा लेते, तो उनके जो रोज के जो प्रशासनिक कार्य होते थे और उनके जो भी सैन्य कार्य होते थे उनको करने में उनको सहायता होती। तो जब लॉर्ड मैकाले के हाथ में भारत की शिक्षा नीति आई तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले जो भारतीय शिक्षा थी उसको कोशिश की कि उसने अंग्रेजी में देने की, यानी कि अंग्रेजी विषय में उसने पूरी कोशिश की कि अंग्रेजी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। और उसकी एक बहुत ही बेकार नीति भी इसको हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि हम सबसे पहले समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देते हैं। आज के समय में आप सभी लोगों को पता है, आज वर्तमान समय में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है हमारे संविधान में और वो अधिकार मिलता भी है बच्चों को। दोस्तों, अभी उस समय क्या स्थिति थी, अभी का तो आपने देख लिया कि यहाँ पर समान अधिकार है, चाहे कोई बच्चा गरीब अमीर, इससे कोई मतलब नहीं है शिक्षा से। लेकिन उस समय पर क्या था, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसको हम छननीकरण की नीति कहते थे। क्यों छननीकरण की नीति कहते थे? क्योंकि उसने क्या किया था, उसने कहा था कि जो शिक्षा है, जो समाज का सबसे अमीर वर्ग है उसको शिक्षित किया जाए, उसको उच्च शिक्षा दी जाए और उसी के द्वारा समाज में छन-छन करके या बूंद-बूंद करके जो शिक्षा है वो समाज के निचले वर्ग तक जाएगी। तो इसकी शिक्षा नीति आपने देखा किस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति को बनाया। अब यहाँ पर पूरा विस्तार से हम पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें आप और समझोगे कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति को और भारतीय धार्मिक पुस्तकों को किस तरीके से यहाँ पर अच्छा नहीं समझा गया है लॉर्ड मैकाले के द्वारा, या यूं कहें कि उसकी उपेक्षा की गई है इनके द्वारा। जबकि आज आप सभी को पता है, आज पूरा विश्व हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है, एक दूसरे से कोई हाथ नहीं मिला रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो भारतीय संस्कृति जिसको ये लोग पुराना मानते थे, जिसको सब लोग ओल्ड फैशन मानते थे, आज वही संस्कृति सब लोग पूरा विश्व अपना रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, वो विश्व में सबसे उच्च स्थान रखती है। तो अब दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लॉर्ड मैकाले विद्वान था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन ये नहीं विद्वान होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ, दूसरे धर्म की बातों को ना समझो। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी हुआ है लॉर्ड मैकाले के बारे में। लॉर्ड मैकाले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक था। वह अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान भी था तथा लेखक और वक्ता भी था। तो आपने देखा कि उसको अंग्रेजी साहित्य में उपाधियां प्राप्त थी, यानी कि वो विद्वान था, लेखक भी था और वक्ता भी था। उसे 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। इस समय संपूर्ण अंग्रेज जाति अपने पराभव पर थी। वे अपने साहित्य संस्कृति का आधिपत्य विश्व के अनेक भागों में जमाना चाहते थे। तो आप समझ सकते हैं, जब अंग्रेज है तो अंग्रेजी भाषा का कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी संस्कृति का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। अब यहाँ पर देखिए, मैकाले के पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण में अंग्रेजी के महत्व को निम्नलिखित
तरीके से यहाँ पर समझा जा सकता है। देखिए किस तरीके से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहता था और चाहता था कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकों की भाषा है तथा सर्वश्रेष्ठ साहित्य संवर्धित है। अब देखिए किस तरीके से वो अंग्रेजी भाषा को विश्व में शासकों की भाषा कह रहा है। अब आगे देखिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए भारत के अधिकांश लोग आतुर हैं। अब चूंकि भारत में अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का शासन हो गया, अंग्रेजों के द्वारा ही हर कार्य किया जाता था, तो भारत के लोग भी सोचते थे उस समय कि अगर कुछ लोग थोड़ा हम पढ़ लेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो जिसको अंग्रेजी आती थी उन्हीं को वो लोग नौकरी देते थे, और आप सभी लोग को पता है कि जीवन चलाने के लिए नौकरी करना भी आवश्यक है। तो इसलिए लोग अंग्रेजी मजबूरी में पढ़ते थे। इसीलिए क्या करते थे लोग कि अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे कि अगर हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो हमें सरकार जॉब दे देगी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था अपने देश पर, तो कहीं न कहीं लोगों की मजबूरी भी थी अंग्रेजी को पढ़ना। अब देखिए, अंग्रेजी एवं अंग्रेजी संस्कृति ने विश्व के अनेक राष्ट्रों को जंगलियों की दशा से उठाकर सभ्य बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से वो अंग्रेजी भाषा यानी कि अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा का कितना गुणगान कर रहा है। चूंकि अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान था लॉर्ड मैकाले, तो उसने पूरी कोशिश की थी कि वो अंग्रेजी संस्कृति को अधिक से अधिक पूरे विश्व में फैलाए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से उसने कहा है कि विश्व के अनेक राष्ट्रों को जंगलियों की दशा से उठाकर सभ्य बनाया है। तो इस पर तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग इससे एग्री करेंगे कि हमारा हमारा समाज तो पहले से ही सभ्य था। सभ्यता हमारे अंदर कभी सभ्यता की कमी नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में तो सबसे पहले लोगों को सभ्य बनना ही सिखाया जाता है। लोगों को सबसे पहले अपने चरित्र को अच्छा बनाना सिखाया जाता है। लोगों से सही से व्यवहार करना सिखाया जाता है। लोगों से मित्रवत रहना सिखाया जाता है और विनम्र आचरण करना सिखाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात तो उचित नहीं लगती है, लेकिन उसने जो बातें कही है उसको आपको यहाँ पर पूरा लॉर्ड मैकाले की बातों को पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है। देखिए इसके बाद है, अंग्रेजी भाषा भारत में नवीन संस्कृति का पुनरुत्थान करेगी। ये भी लॉर्ड मैकाले का ही कथन था। इसके बाद है, प्राच्य शिक्षा के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया जाता है, किंतु अंग्रेजी पढ़ने के लिए छात्र स्वयं खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो प्राच्य साहित्य थे यानी कि जो पुराने साहित्य थे उनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देनी पड़ती है बच्चों को। जब छात्रवृत्ति मिलती है तब वो पढ़ते हैं, और अंग्रेजी भाषा पढ़ने के लिए सब बच्चे खर्च करने के लिए तैयार। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंग्रेजों के समय में अगर बच्चे अंग्रेजी भाषा पढ़ लेते थे तो उनको नौकरी मिल जाती थी। तो इस लालच में भी बहुत सारे विद्यार्थी सोचते थे कि हम पढ़ लेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी तो हमारा जीवन अच्छे से कटेगा। अब देखिए इसके बाद, केवल मुस्लिम और हिंदुओं को न्याय दिलाने हेतु उनके अरबी हिंदू छात्रों को अंग्रेजी में अनुवाद कराने से ही काम चल सकता है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो मुस्लिम साहित्य हैं और जो हिंदू साहित्य हैं इनको न्याय दिलाने हेतु, यानी कि इसके कहने का मतलब था कि इनके जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको, जैसे कि जो मुस्लिम साहित्य है वो अधिकतर अरबी भाषा में और जो हिंदू साहित्य है वो आप सभी को पता है संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो इसकी कोशिश थी कि उसको उन सभी का अनुवाद अंग्रेजी में कराया जाए, जिससे जो नई पीढ़ी आए वो अंग्रेजी सीखे। जब वो अंग्रेजी सीखेगी तो उन सभी चीजों को अंग्रेजी में पढ़ेगी, तो अंग्रेजी में पढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे छात्र अंग्रेजी जान जाएंगे तो फिर अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे देश पर ऐसे ही कायम रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा जो इसकी नीति थी लॉर्ड मैकाले की, वो नीति ये थी कि जो भारत देश है इसमें लोगों को अंग्रेजी शिक्षा सिखाई जाए, यानी कि जो लोग अंग्रेजी शिक्षा सीख रहे हैं वो देखने में तो बिल्कुल देसी लगे, क्योंकि हमारे देश के देखने में तो बिल्कुल हमारे देश के ही लगेंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो उनकी सोच है वो केवल रंग में भारतीय लगे, लेकिन उनकी जो रुचियां हो, जो उनके विचार हो, जो उनकी नैतिकता हो और जो उनकी विद्वता हो वो पूरी अंग्रेजों की तरह हो। यानी कि देखने में तो रंग और रूप बिल्कुल भारतीयों की तरह लगे उनका, लेकिन जो उनकी सोच हो, जो उनके विचार हो, जो उनकी रुचियां हो, जो नैतिकता हो वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो। तो ये इसकी सोच थी कि किस तरीके से भारत में इस तरह छात्रों की फौज खड़ी की जाए जो कि देखने में केवल भारतीयों की तरह हो, लेकिन उनकी जो रुचियां हो, विचार हो और जो उनके नैतिक मूल्य हो और जो उनकी विद्वता हो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो, यानी कि उनकी जो सोच समझ हो वो अंग्रेजों की तरह हो और देखने में भारतीय लगे। तो इस तरीके से इसकी सोच थी कि इस तरीके से यहाँ के भारतीय छात्रों को शिक्षा दी जाए। तो आपने देखा, अब इसका जो सिद्धांत था लॉर्ड मैकाले का वो भी आप देखिए। लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत या खननीकरण का सिद्धांत, यही पूछता है एग्जाम में कि निस्यंदन का सिद्धांत
या छननीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, निस्यंदन या छन्नीकरण का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। अब यहाँ पर निस्यंदन से तात्पर्य है छानना या निथारना। अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रसार को सरल एवं सुविधायुक्त बनाने की दृष्टि से किसी तत्कालीन शिक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस सिद्धांत से उनका तात्पर्य था जन समूह में शिक्षा ऊपर के प्रभावी वर्ग के शिक्षित लोगों से छन छन कर नीचे तक पहुंचनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जन समूह में यानी कि जो पूरा समाज है उसमें जो शिक्षा है वो ऊपर के प्रभावी वर्ग के शिक्षित लोगों से छन छन कर नीचे तक पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का प्रभाव बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के उपरांत एक अजस्त्र चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क रेगिस्तान की सिंचाई कर सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी सोच थी। तत्कालीन मुंबई के गवर्नर जनरल वार्डन को काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में इस सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने लिखा था, जन सामान्य को अल्प शिक्षा देने से उत्तम है उच्च वर्ग के प्रभावी व्यक्तियों के छोटे समूह को अधिक उच्च शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इनकी सोच कैसी थी कि किस तरीके से सामान्य जो पूरा समाज है उसमें सबसे उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उस उच्च वर्ग के प्रभावी व्यक्तियों के छोटे समूह से जो शिक्षा है वो समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मैकाले द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति की प्रारंभिक रूपरेखा में भी यही बुनियादी पत्थर लगाया गया है। हमारी शिक्षा पद्धति द्वारा एक ऐसे भारतीय वर्ग के लोगों के विकास के लिए होगा जो रंग में तो भारतीय होगा किंतु रुचि, व्यवहार और योग्यता में अंग्रेजों की तरह होगा। तो आपने फिर देखा कि ऐसे भारतीय लोगों की फौज खड़ा करना चाह रहे थे जो केवल देखने में भारतीय हो लेकिन उनकी जो रुचि हो, जो व्यवहार हो, जो योग्यता हो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो। तो ये अंग्रेज ही बनाना चाहते थे पूरी तरीके से भारतीय छात्रों को। अंत में लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत की महत्ता को स्वीकारते हुए इसे तत्कालीन शिक्षा नीति का अभिन्न अंग बना लिया। ऑकलैंड ने लिखा था कि सरकार ने समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे सभ्यता छन छन कर जनता तक पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि उस समय की शिक्षा नीति क्या थी, किस तरीके से केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात हुई थी। इसके बाद है इस सिद्धांत को सरकारी नीति के रूप में सबसे अधिक सरकारी अधिकारियों द्वारा सराहा गया। क्यों सराहा गया? क्योंकि सब अंग्रेज थे, तो अंग्रेजी का ही गुणगान करते थे और जब अंग्रेजी का ही गुणगान करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो लोग सोचेंगे कि हमारे देश में अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा का विकास हो। सन 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने ऐसे अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार भारतीयों के लिए शिक्षा सरकारी नौकरी पाने का साधन तथा अंग्रेजों के साथ काम करने में गर्व का विषय बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय समाज में जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको कितनी जगह मिल गई और स्वाभाविक सी बात है आज के समय में भी यही स्थिति है। आज के समय में भी कोई भी अपने बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। आज चाहे कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा इंग्लिश सीखे क्योंकि उसकी मजबूरी सबसे बड़ी चीज ये है कि सारे देशों में इंग्लिश भाषा का बोलबाला हो गया है। आप कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश भाषा आ रही है तो आप आसानी से वहां पर लोगों से बातचीत कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को, अपनी जो मातृभाषा हमारी है उसको हम इग्नोर कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप इंग्लिश विषय को समझते हो उतना आप हिंदी विषय को भी लेकर के चलो, अपनी मातृभाषा को भी लेकर के चलो, उसको आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि मातृभाषा से ही हमारी पहचान है, हिंदी भाषा से ही हमारी पहचान है। और आज विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग हिंदी बोलते हैं क्योंकि हिंदी में सिनेमा को देखते हैं, हमारे टीवी सीरियल्स को देखते हैं लोग हिंदी के। तो ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कम हो रहा है, हिंदी भाषा को भी लोग अधिक से अधिक लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी भाषा ऐसा नहीं है अधिक महत्व कम महत्व, लेकिन इंग्लिश भाषा जो है वो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है जिससे हम किसी भी देश में जाते हैं तो ये कम्युनिकेशन का माध्यम है जिससे हम लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं और लोगों की बातों को समझ सकते हैं। तो बस इंग्लिश यहीं तक जरूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो सेशन था वो समझ में आया होगा और आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भी समझ में आई होगी, किस तरीके से उसकी जो छन्नीकरण का सिद्धांत था वो क्या कहता था और किस तरीके से इसको सभी सरकारी अधिकारियों ने, जो उस समय के सरकारी अधिकारी थे, अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों का शासन था, तो उन लोगों ने भी इसको महत्व दिया और इसके सिद्धांत को, और इस तरीके से ये सिद्धांत लागू हो गया कि जो समाज है उसके उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाए। तो आगे हम पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र। आज के पूरे क्लास में ये था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डीएलएड
कि सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार ऐसे ही हमारे वीडियोस को देख सकें। दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी प्रिपरेशन करवाएंगे, तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और लगातार हमारे वीडियोस को देखते हुए रहिए। और जहां कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं को सुलझाएंगे और आप लोगों के सभी डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और हमें ऐसे ही लगातार अपना विश्वास हमारे चैनल पर बनाए रखिए और लगातार ऐसे ही कमेंट्स किया करिए अच्छे-अच्छे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।